आप लोग अभी इस बच्चों को देख रहे होंगे तो आपको लगता होगा ये किसी दिल्ली और पटना का विद्यालय है, लेकिन ये समस्तीपुर में है। एक ठेला चलाने वाले का बच्चा इस विद्यालय में पढ़ सकता है? बिल्कुल, अगर बच्चे मेरिटोरियस होंगे तो वो भी यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। Innovative Vision School, which offers real-time learning. They find out the best teachers. They call teachers from outside of the Bihar, like Bengal, UP and all. And yes, they provide really good faculty. So we are very impressed. ऐसे व्यवस्था हम यहाँ पर दे रहे हैं। बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट है, लॉन टेनिस है, स्केटिंग है, मार्शल आर्ट है, ताइक्वांडो, जुम्बा, एरोबिक्स, सो मेनी। अभी समस्तीपुर के सबसे बड़े स्कूल में है, इनोवेटिव विजन स्कूल में, और हमारे साथ वहाँ के डायरेक्टर सर हैं। हम आपको ये पूरा स्कूल दिखाने वाले हैं, यहाँ पे क्या क्या इनोवेटिव कराने वाले हैं, सभी चीज का जानकारी हम आपको इसलिए देने वाले हैं क्योंकि सरस्वती पूजा आ रहा है और विशेष ऑफर लेके सर आए हुए हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर बिहार जूम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। विद्यालय का ही नाम रख दिए इनोवेटिव विजन स्कूल, तो इनोवेटिव क्या क्या करवाते हैं? नाम के पीछे हमारा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रहा है कि इनोवेटिव का जो देखिए समस्तीपुर में क्या है जनरली कि एक ट्रेडिशनल नाम लोग शुरू से रखते आ रहे हैं। हम थोड़ा लगा कि हमको ऐसा कुछ नाम देना चाहिए जो कि लोगों को लगे कि कुछ यूनिक है जी। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने अपने स्कूल का नाम रखा इनोवेटिव विजन स्कूल। और बहुत सारी यहाँ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे स्कूल का अलग यूएसपी है, जो थोड़ा सा हमारे स्कूल को औरों से थोड़ा अलग बनाती भी है जी। और इनोवेटिव बनाती है। इनोवेटिव आप जैसे आगे कहेंगे तो हम आपको सब कुछ बताएंगे अपने स्कूल के बारे में, एक एक करके कैसे कैसे क्या हमारा सिस्टम प्लान रन कर रहा है। तो सबसे पहले इसका कैंपस के बारे में बताइए, कितना एकड़ में बना हुआ है स्कूल? क्योंकि सबसे बड़ा हमने कहा है, तो सबसे बड़ा कितना एकड़ में है? आप अभी विजिट किए हमारे स्कूल को, आप देख रहे होंगे कि इधर से हमारा फील्ड है जी। और इधर भी हमारा फील्ड ही है। टोटली 10 एकड़ का ये हमारा कैंपस है। 10 एकड़ में, समस्तीपुर में 10 एकड़ में स्कूल कम में भी तो बना सकते थे। हमारा जो कॉन्सेप्ट था अपने बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, केवल बच्चों को हमें पढ़ाना ही नहीं है बल्कि उसके साथ साथ हमारा एक मकसद रहा है कि बच्चे हमारे स्कूल से नेशनल लेवल पे आगे जाए। वो तो स्पोर्ट्स की जो हम जितनी सारी व्यवस्था दे रखे हैं अलग अलग स्पोर्ट्स का, उनके लिए हमें बहुत सारे फील्ड की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोगों ने कई सारा फील्ड यहाँ डेवलप कर रखा है, अलग अलग स्पोर्ट्स का अलग अलग हम कैंपस बना रखे हैं। अभी आप विजिट करेंगे हमारे साथ, देखिएगा कि ये हमारा बास्केटबॉल कोर्ट इधर बन के तैयार हो रहा है। ये साइड में ये हमारा लॉन टेनिस का पूरा ढलाई हो चुका है और अभी आप कैंपस में देख रहे हैं बच्चों को खेलते हुए। तो हमारा हॉकी का अलग ग्राउंड है, क्रिकेट का अलग ग्राउंड है, फुटबॉल का अलग ग्राउंड है, सब ग्राउंड हम अलग अलग दे रखे हैं। यानी जितनी स्पोर्ट्स है उतने हमारे पास सिस्टम है। इतने सारे चीज को देने के लिए आप भी समझ रहे हैं कि छोटे कैंपस में हो नहीं पाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बहुत पहले आया कि समस्तीपुर शहर में जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का हम प्लान बना रखे हैं, वो उसके लिए एक बड़ा सा कैंपस चाहिए होगा। और इस कैंपस का हम एक्वायरमेंट धीरे धीरे 2016 से ही शुरू कर चुके थे। 2016 से ही 5 साल हम धीरे धीरे जमीन एक्वायर किए यहाँ पे। फिर कोरोना का दौर आया, उससे बाहर निकले, फिर स्कूल का कॉन्सेप्ट 2023 से कंस्ट्रक्शन में हाथ लगाया और 24 से फिर हम सेशन स्टार्ट किए। कितने बस हैं यहाँ पे? अभी हमारे पास टोटल 11 बसेज रन कर रही है और सरस्वती पूजा के अवसर पे हमारे 3 बस और आ रही है जी। और नए सेशन के लिए हम लोगों ने 5 बस का और ऑर्डर कर रखा है। तो टोटल हमारे पास लगभग 18-19 बसेज हो जाएंगे। लगभग 19 बसें आने वाले 70 के लिए तैयार रहेगी। तो इस विद्यालय से कितना किलोमीटर तक गाड़ियाँ जाती है? नियरली 25 किलोमीटर चारों तरफ जितने भी यहाँ से रूट्स निकलते हैं, हर क्षेत्र में, हर ब्लॉक में, खानपुर हो गया, वारिसनगर हो गया, कल्याणपुर हो गया, ताजपुर हो गया और टाउन एरिया में भी हमारे 5-6 बसेज जाते हैं। सब तो रूट से हमारे बच्चे। अंगार घाट अभी नहीं जा रही, मुसरी घाटी जा रही है, ताजपुर जा रही है जी। वो तो हमारा मेन लोकेशन है। तो बस किराया कितना है? बस किराया जो डिफरेंट स्कूल समस्तीपुर में रन कर रहे हैं उसी के पैरेलली उससे थोड़ा कम ही हमारा ट्रांसपोर्ट फी होगा। 1000 से स्टार्टिंग है 0 से 4 किलोमीटर तक का। उसके बाद हर 4 किलोमीटर के अंतराल पे 300-300 रुपया बढ़ते चला जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे हैं तो आपको देर नहीं कराएंगे। सबसे पहले सर थोड़ा सा स्कूल घुमा दिया जाए, क्लास दिखा दिया जाए, टीचर पे बात होगी, बहुत सारे सिलेबस पे बात होगी। तो टीचर पे बात करते हैं, तो कितने टीचर हैं इस स्कूल में? अभी हमारे पास टोटल 25+ टीचर काम कर रहे हैं और हमारे स्कूल में अभी सेक्शन जो हमारा रन कर रहा है 12 सेक्शन है, टोटल 12 सेक्शन है। सीबीएसई के बायोलॉजी के हिसाब से अगर हम चले तो 12 सेक्शन के लिए हमें 18 टीचर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हम यहाँ पर 25 टीचर हायरिंग कर रहे हैं। जितने सेक्शन अगर किसी स्कूल में रन करते हैं उसके 1.5 गुना टीचर रखने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हम 2 गुना से भी ज्यादा टीचर रखे हैं। कोई भी पेरेंट्स अगर हमारे पास आते हैं विजिट करने के लिए तो हमारी जो काउंसलर यहाँ टीम बैठ रखी है, सारे पेरेंट्स को क्लास विजिट कराती है, देखते हैं पेरेंट अपने आप को संतुष्ट होते हैं, फिर वो एडमिशन लेते हैं। हमारा ऑलरेडी रनिंग सिस्टम है, देख रहे हैं आप सब कुछ कि आप बच्चे पढ़ भी रहे हैं, सारे टीचर अपने काम कर रहे हैं, बाकी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। टीचर आते हैं तो सबसे पहले पेरेंट्स आते हैं तो सबसे पहले वो अपना स्कूल घूमना चाहते हैं कि बच्चे को हम जहाँ दे रहे हैं वो क्या व्यवस्था है वहाँ पर।
तो देखते हैं, संतुष्ट होते हैं, फिर एडमिशन लेते हैं। अच्छा, ये क्लास कौन सा सर? ये क्लास हमारा 4 क्लास चल रहा है अभी। सारे क्लास में हम आप देखिएगा यहाँ पे नर्सरी से लेकर के जो हमारे 9th क्लास तक चलते हैं, सभी में इंटरेक्टिव पैनल लगा हुआ है। सारे क्लासरूम में दोनों बोर्ड हम लगा रखे हैं, इंटरेक्टिव पैनल भी है, हमारा मैनुअल बोर्ड भी है। मैनुअल बोर्ड भी है। जैसा कि सर आपने इस विद्यालय का नाम इनोवेटिव रखा है, तो देख रहे हैं इनोवेटिव जो है हर तरह दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे नर्सरी क्लास LKG वाले बच्चों के लिए खेलने का प्ले एरिया है, और इधर हमारा पूरा नर्सरी LKG UKG विंग ही चल रहा है। जी, यहाँ पे ना जी, यहाँ पे बेंच देख रहे हैं, बेंच भी थोड़ा सा अलग दिख रहा है, मतलब बच्चों के मुताबिक जो बेंच भी रखा गया है। बच्चों की कलर को ज्यादा समझ पाते हैं, और कलरफुल बेंच लगाने से बच्चे में कलर की जो टेंडेंसी डेवलप होती है, पूरा हाईटेक हम थोड़ा बना रखे हैं। क्लासरूम देखेंगे, हमारा इंटरेक्टिव पैनल सब जगह है। आप यहाँ पर इसमें रैक में देख रहे होंगे जो ये सामान पर रखा हुआ है, ये बच्चे का एक्टिविटी किट्स है। यानी बच्चे केवल थ्योरेटिकली ही नहीं पढ़ेंगे, जितने चीज हम पढ़ाते हैं उनका बच्चा विजुअलाइज भी करता है, और साथ साथ हैंड्स ऑन एक्टिविटी लर्निंग, यानी उस चीज को हाथ से करके ही बच्चे सीखते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए मैनुअल बोर्ड पे यहाँ जो टीचर पढ़ाते हैं वो बच्चों को किस प्रकार से एंटरटेन भी कराते हैं और समझाते भी हैं। मतलब पूरा एकदम मैनुअल और डिजिटल दोनों बोर्ड रखे हुए हैं। डिजिटल बोर्ड से बच्चों को फायदा ये होता है कि बच्चों को किसी चीज को सीखने में आसानी होती है। जितना हम किसी चीज को पढ़ के नहीं सीख पाते, उतना किसी चीज को विजुअलाइज करके सीख पाते हैं। अच्छा, ये कौन सा सर क्लास है? ये हमारा 6th क्लास है। गुड आफ्टरनून, टेक योर सीट। अच्छा सर, अभी बहुत सारे पेरेंट्स अभी इन बच्चों को यहाँ पे ऐसे इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ पढ़ते हुए देख रहे हैं, तो क्या एक ठेला चलाने वाले का बच्चा इस विद्यालय में पढ़ सकता है? बिल्कुल, अगर बच्चे मेरिटोरियस होंगे तो भी यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग कुछ सिस्टम बना रखे हैं, और ऐसा नहीं कि फी बहुत हाई है, एक अफोर्डेबल फी, नॉमिनल फी है, जो इतनी सारी व्यवस्था के साथ होनी भी चाहिए, उस तरह से हम लोगों ने फी यहाँ पर सेट कर रखा है। सारे बच्चे यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये हमारा कंपोजिट लैब है, और हमारा सेपरेट लैब अभी ऊपर बन के तैयार हो रहा है। आप अभी विजिट करेंगे तो हम आपको लैब दिखाएंगे, ऊपर मेरा बन रहा है। सो अभी फिलहाल जो हमारे पास 9th क्लास तक के बच्चे हैं उनके लिए ये लैब हमारा सफिशिएंट है। ये 9th क्लास के बच्चे के लिए? 9th क्लास के बच्चे के लिए रोबोटिक, मतलब 9th क्लास के बच्चे सीखेंगे? तो रोबोटिक्स हमारे छोटे क्लास के बच्चे भी सीख रहे हैं, 4, 5, 6 के बच्चे बना रहे हैं। मतलब 4, 5, 6 के बच्चे ये रोबोटिक्स सीख रहे हैं यहाँ पे समस्तीपुर में? यस यस, आप आते ना थोड़ी देर पहले, तो आपको बच्चे को यहाँ जो क्लास लगा हुआ था उससे मैं देखते बच्चे कैसे 6th क्लास के बच्चे उसको असेंबल कर रहे हैं, बना रहे हैं, खुद से इसका सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं, सब खुद वो असेंबल करते हैं, खुद से बनाते हैं। अच्छा, एक नया कोर्स अभी आ गया है AI, क्या AI का क्लास यहाँ होता है? AI का क्लास बिल्कुल, जो रोबोटिक्स आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब AI से रिलेटेड ही है। और आज के डेट में अगर बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सीख पाते, उसके क्लासेज हम नहीं लगा पाते, तो हमारे बच्चे पिछड़ते चले जाएंगे। हमारे पास ऐसे ऐसे 3 टीचर हैं जो स्पेशली AI, कंप्यूटर, रोबोटिक्स सिखाते हैं, सब अलग अलग है। उसमें से BTech है, BCA कर रखे हैं टीचर सब, कंप्यूटर साइंस है। अच्छा, टीचर की बात अभी हो रही है, तो कहाँ कहाँ से टीचर लाए? क्योंकि वो देखते हैं विद्यालय में कहीं उत्तराखंड के रहते हैं, कहीं बाहर के रहते हैं, तो यहाँ कितने बाहर के टीचर हैं? आपको ये बता दें कि शिक्षा वाटिका आप अगर जानते होंगे तो पिछले 15 साल से संस्थान हमारी चल रही है, और हमने 15 साल से कोचिंग में भी सारे टीचर बाहर से हायर करा। सिमिलर हमारा पैटर्न हमारे स्कूल के लिए भी है। अभी हमारा आप प्रिंसिपल सर से मिलेंगे, वो भी उत्तराखंड देहरादून से हैं, और जितने भी टीचर हमारे पास 25 से भी काम कर रहे हैं, उसमें मतलब 80% टीचर ऐसे हैं जो इंडिया के डिफरेंट एरियाज से हैं। झारखंड से भी हैं, यूपी से भी हैं, बिहार से भी कुछ लोग हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, सिक्किम से हैं, दिल्ली से हैं, डिफरेंट एरियाज से हमारे पास टीचर आए। उनके सारे टीचर के रहने खाने की सारी व्यवस्था हम लोग यहाँ पर दिए हुए एकोमोडेशन के साथ। आपका शिक्षा वाटिका इतना अच्छा चल रहा है, शिक्षा वाटिका से बहुत सारे बच्चे जो है उत्तीर्ण हुए, तो फिर विद्यालय खोलने का कहाँ से विचार आ गया? समय के साथ देखिए बदलाव की जरूरत है, कि हम लोग जब 2011 से कोचिंग स्टार्ट किए थे, उस समय जो बच्चे मेरे पास जिस क्वालिटी के आते थे, और धीरे धीरे समय बीतते चला गया। कोरोना के बाद जो हमारे पास बच्चे आए, वो थोड़ा सा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं आज के डेट में बच्चे हमारे UPSC कंप्लीट करे, IIT मेडिकल कंप्लीट करे, उसमें थोड़ी पढ़ने की, सीखने की टेंडेंसी कम थी। तो हम लोग को लगा नहीं, बच्चे को कहीं ना कहीं स्कूलिंग वीक जा रहा है, इसलिए बच्चे हमारे जो रिजल्ट होने चाहिए उसमें थोड़ी कमी आ रही है, लिखने की, पढ़ने की क्षमता घटते चले गई। उसमें हमको यहाँ से तैयार करेंगे तो ही हो पाएगा। बहुत ऊपर क्लास के बच्चों को अगर हम लेते हैं और उनका बेसिक फाउंडेशन अच्छा नहीं रहेगा, तो कितना भी हम कोशिश करेंगे उनको हम नर्चर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर अर्ली एज से शुरुआत करते हैं, तो हमारा जो मेन एम है कि बच्चे स्कूल से क्रैक करे, अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन को पास करे, उसके लिए हमको स्कूल का कॉन्सेप्ट कराया। बिहार में राजगीर जो खेलो इंडिया है, उसके तहत वहां से खेल कर गए, सेमीफाइनल खेल कर आए हमारे बच्चे। हम गर्ल्स के लिए भी रखे हुए कोच हमारे पास हैं, बॉयज के लिए भी कोच हैं, और हॉकी जो हमारा राष्ट्रीय खेल है उसकी हम व्यवस्था दे रखे हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, मतलब स्पोर्ट्स का सर नाम गिनती शुरू करेंगे तो लिस्ट कम पड़ जाते हैं, याद भी नहीं रहता। बहुत सारे ऐसे व्यवस्था हम लोग यहाँ पर दे रखे हैं। बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट है, लॉन टेनिस है, स्केटिंग है, मार्शल आर्ट है, ताइक्वांडो, जुम्बा, एरोबिक्स, सो मेनी। अच्छा, अभी ये मतलब विद्यालय बन ही रहा है ऊपर? विद्यालय
नीचे हमारे 16 क्लासरूम बनके तैयार है, ऊपर हमारे 16 क्लासरूम तैयार हो रहे हैं। अच्छा, सीढ़ी का स्पेस भी हम अगर बात करें सीढ़ी के स्पेस का, तो ये भी बहुत बड़ा है। लगभग 9 फीट का हमारा सीढ़ी का एरिया दिया गया है ताकि बच्चा आराम से उतर सके, कहीं पर कुछ दिक्कत उसे ना हो। जो थोड़ा कंस्ट्रक्शन में तो देखने में थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, लेकिन अब देखेंगे अब यहाँ पे तो हमारा ये एरिया पूरा डेवलप हो रहा है। मतलब फिर भी समस्तीपुर का सबसे बड़ा विद्यालय यहाँ पे है और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। जो हमारे पेरेंट्स है, माउथ टू माउथ ऐड होता है, हम अच्छा एकेडमिक व्यवस्था देंगे तो खुद ब खुद लोग जान जाएंगे इस चीज को। इसलिए 1-2 साल और समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं लोग जान रहे हैं सब कुछ अच्छे तरीके से। क्लास की अगर बात की जाए तो क्लास का एरिया भी काफी बड़ा है। ये हमारा अभी क्लासरूम नहीं है फिलहाल, इसमें हम जो बेंच मंगवाए हैं वो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कमिंग सेशन की हमारी तैयारी चल रही है। एक्चुअली ये हॉल लाइब्रेरी में इंग्लिश बच्चे बोलते हैं कि नहीं? क्या नाम है आपका? My name is Tanay Ambastha. थोड़ा सा इस विद्यालय के बारे में, यहाँ के टीचर के बारे में 4 लाइन आप बोलिए। No, Innovative Vision School always serves for the best, and the teacher it has provided us are really very good. The faculty that teaches us are brilliant. I think if you talk about maths, if you talk about science, English, social studies, they find out the best teachers. They call teachers from outside of the Bihar, like Bengal, UP, and all. And yes, they provide really good faculty. So we are very impressed. इस विद्यालय के बारे में और स्पोर्ट्स के बारे में बताइए। So my name is Abhyashree. I'm from grade 8. And sports, it's very good as our coach Adesh sir and Varun sir is there. And football, if you talk about the things we do, football, badminton and all, and other upcoming things which are basketball and all, tennis and all, it is very good and all. The things, the training which he gives, we are learning it now and it's very good. My name is Ruchika Bhardwaj. My parents' name is Mr. Deepak Kumar and Ms. Seema Singh. My father is a government employee and my mother is a homemaker. As a resident of Bihar, I am really glad to study in a school like Innovative Vision School, which offers real-time learning. And the most important thing that teachers here are very friendly and supportive. And I am very glad to study in a school like मेरा this. रुझान अब देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पे स्केटिंग का ड्रेसअप कर रहे हैं और अभी इसका प्रैक्टिस करेंगे बच्चे सब। सामने देखें कुछ बच्चे वहाँ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं पेरेंट को, उसको हम पूरा खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा के साथ साथ अपने फ्यूचर को दूसरे फील्ड में भी आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं, जैसा कि आज के पेरेंट्स का डिमांड भी और नीड भी है। अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है इस तरह से एकदम पूरा एकदम झन्नाटेदार जो है स्केटिंग करे, एकदम हुरहुरा के निकल जाए जिसको कहता है, देखिए पूरा बच्चे जो एकदम स्पीड से स्केटिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप इस स्कूल में एक बार आके विजिट कर लें। आपको लोकेशन हम बता देते हैं, इस स्कूल का क्या लोकेशन है सर? ये समस्तीपुर टाउन से मथुरापुर घाट से 4 किलोमीटर पूरब की तरफ एक बहेरा चौक है, नागरबस्ती हांसा के बीच में। बहेरा चौक से आधा किलोमीटर आप अंदर आएंगे उत्तर दिशा में तो हमारे स्कूल आपको अवस्थित मिल जाएगी। क्या नाम है आपका? द्रव्या। द्रव्या, कितने एज की हो? 7 किस क्लास में हो? 2 क्लास में हो? 2 क्लास में इससे डर नहीं लगता है? नहीं। कब से सीख रही हो? आज 5 दिसंबर से। 5 दिसंबर से सीख रही हो और इतने मतलब अच्छा सीख गई? हाँ। चल के दिखाओ। आप लोग अभी इस बच्चों को देख रहे होंगे तो आपको लगता होगा ये किसी दिल्ली और पटना का विद्यालय है, लेकिन ये समस्तीपुर में है और समस्तीपुर का सबसे बड़ा स्कूल है, इनोवेटिव विजन स्कूल, और ये समस्तीपुर का सबसे बड़ा स्कूल है। अब हमारे साथ इस खूबसूरत से विद्यालय के प्रिंसिपल सर हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर बिहार। नमस्ते सर, आप प्रिंसिपल के रूप में यहाँ पे कार्यरत हैं सर, तो पहले कहाँ थे? पहले किस विद्यालय में थे? मैं यहाँ आने से पहले देहरादून में DDHA देहरादून हिल्स एकेडमी में एज अ प्रिंसिपल नियुक्त था। तो जैसे बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए बहुत सारे विद्यालय में, अभिभावक का एक अपेक्षा रहता है अपने बच्चों से, जो मेरे बच्चे जो है फर्राटेदार इंग्लिश बोले, सब बच्चों से अलग करे, सब अच्छा पढ़े। तो बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए अभिभावक को क्या करना चाहिए? सच पूछिए तो ये 2 डिमांड, हिंदी इंग्लिश या किसी भी भाषा पे पकड़ होनी चाहिए, ये पेरेंट की हमेशा अपेक्षा रहती है। एट द सेम टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी वो तैयार हो, जिसकी रीढ़ की हड्डी मैथमेटिक्स होता है, उसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूम रही होती है। बीइंग टीचर, बीइंग प्रिंसिपल, बीइंग स्टूडेंट, मैंने हमेशा इन 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है। एंड सिंस आई एम अ स्टूडेंट ऑफ IT, मैंने IT में इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की है। एंड अनफॉर्चुनेटली आई गॉट अ सोल्यूशन। विद इन 6 मंथ्स बच्चे फराटे से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो जो नए हैं, जो मेरे साथ पहले से हैं, वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं। मैं करता क्या हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, चैटबॉट की मदद से उनको शैडो प्रैक्टिस कराता हूँ। और मेरे हिसाब से ये सबसे शानदार तरीका है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हो। तो हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने एक अलग से
ESL लैब बनाया है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो मैं एश्योर करता हूँ पेरेंट को कि बहुत जल्दी उनके बच्चे फराटेदार इंग्लिश बोल पाएंगे। एज ए प्रिंसिपल मतलब आप बच्चों को किस रूप में देखते हैं? मेरे लिए कोई भी बच्चा एक ब्लैक बोर्ड की तरह होता है जो पूरी तरह सपाट होता है, आप जो चाहिए उस पर लिख सकते हैं। ना कोई बच्चा तेज होता है, ना कोई बच्चा स्लो होता है, ना कोई स्ट्रगलर होता है, ना गुड होता है, ना बैड होता है। ये सिर्फ समय और हालात की वजह से ऐसे होते हैं। ठीक है, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। भूतकाल भूतकाल है, वो मेरे हाथ में नहीं है। वर्तमान में मैं जहाँ हूँ, मेरे बच्चे जिस भी हालत में है, अगर वो समर्पित है तभी वो हमारे पास है। पेरेंट ने उनका एडमिशन करा दिया, मतलब हम पे भरोसा जताया है। और सबके पास यही 24 घंटे होते हैं और सबके पास इतना ही वक्त होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी कोशिश सही दिशा में होनी चाहिए और 100% होनी चाहिए। आजकल का एक बहुत बड़ा समस्या जो बच्चों में देखा जाता है मोबाइल, तो मोबाइल क्या बच्चों के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है? हर एक युग में ऐसे परेशानियां रही है। सिल्क रूट के बारे में हम जानते हैं, हिस्ट्री में पढ़ा है। तब ओपियम, अफीम, इन सब से लोग जूझ रहे थे। बाद में वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, दिस वर्ल्ड वॉर, दैट वर्ल्ड वॉर। तो हर एक युग का एक परेशानी रही है। हमारे टाइम में परेशानियां होती थी। फिल्मों को लेकर लोग बड़े ऑब्सेसिव होते थे, बोलते थे इससे हमारी संस्कृति खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, और असर होता है, नो डाउट। तलवार के दो धार जैसे होते हैं, उसी तरह है। ये टूल्स है। मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ, बच्चे ये टूल्स है, इसको अपने कंट्रोल में रखो, ना कि उसके कंट्रोल में खुद चले जाओ। बच्चे होते हैं, एडिक्टिव होते हैं, एडिक्शन हो जाता है ऐसी चीज़ों से। यहाँ पे गार्जियन का, टीचर का और स्वयं बच्चों का भी अपना योगदान होना चाहिए। मोबाइल अपने आप में चलता फिरता एटम बॉम्ब की तरह है। अगर सही हाथों में गया तो न्यूक्लियर पावर बन सकता है, और गलत हाथों में गया तो एटम बॉम्ब हो सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे हैं वीडियो का अंत करने से पहले हम सर लास्ट सवाल आपसे करेंगे। जो बच्चों को लेके तो सभी पेरेंट्स जो चिंतित रहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, लेकिन बच्चों को वो भी समय नहीं दे पाते हैं। तो जो पेरेंट्स अभी देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? पेरेंट्स समय नहीं दे पाते हैं, मैं उनके इस लिमिटेशन को, इस सीमा को मैं समझता हूँ, मानता भी हूँ। एक हमारी फिलॉसफी होती है, एक पाई चार्ट होता है, उसमें 100% को डिवाइड करते हैं तो 33.33% सबके हिस्से जाता है। 33.33% पेरेंट के हिस्से, 33.33 टीचर के हिस्से और 33.33 बच्चे के हिस्से। दुर्भाग्य से आज के पेरेंट अपना समय नहीं दे पाते बच्चों के साथ। वैसे तो जरूरी है, लेकिन अगर वो नहीं दे पाते हैं तो उनके इस चीज को हमने आत्मसात कर लिया है, अपनी साइड ले लिया है। अब हमारी जिम्मेदारी 66.66% है। बच्चे इनोसेंट है, हमारे पास आते हैं। मुझे पता है शाम के वक्त में पेरेंट का साथ नहीं हो पाना, और कई बार मजबूरी में मोबाइल का देना, जैसे ऑनलाइन क्लासेज या कुछ और भी। कई बार बच्चे ऐसा बोलते भी है कि मोबाइल चाहिए क्योंकि इंटरनेट पे कुछ ढूंढना है, ऐसी चीजों पे। लेकिन कब वो काम की चीजें करते करते बेकार की चीजें करने लगे, कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर पेरेंट्स शाम को वक्त नहीं दे पाते हैं, कोई बात नहीं। हमने कोशिश की है कि अपने ही इसी टाइम टेबल में थोड़ा सा टाइम बढ़ा लिया जाए और बच्चों को वो वक्त दिया जाए जो शाम को वो पढ़ाई लिखाई करते हैं। इससे एक बड़ा फायदा ये होने वाला है कि ट्यूशन की निर्भरता खत्म हो जाएगी, और जो होमवर्क हम घर पे करने को देते हैं वो अंडर सुपरविजन हो तो बहुत अच्छी बात है, जो कि नहीं हो पा रहा है पेरेंट के ना होने की वजह से। और मैं ट्यूशन और एक्स्ट्रा ट्यूशन इसमें बिलीव नहीं करता। कोचिंग इज समथिंग डिफरेंट। कोचिंग इज समथिंग विच हैज बीन प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर द फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। वो तो बात समझ में आती है, बट चौथे पांचवे छठे के बच्चे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स इसके ट्यूशन ले रहे हैं, तो हम कहीं चूक रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज अपने एंड पे कर ले। इसके लिए हमने प्रोविजन किया है और अपने टाइम टेबल में जगह निकाली है जहां पर हम इन बच्चों को उनका गृह कार्य यहीं पे करा ले, अपने एंड पे करा ले। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अब जो है ये पूरा विद्यालय हमने आपको दिखा दिया। आपके मन में कुछ सवालें होंगी जो आप जानना चाहते हैं, तो यहाँ का एक कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको बताते हैं। यहाँ का नंबर क्या है? यहाँ अगर कांटेक्ट करना है तो आप जो मैं बता रही हूँ उस नंबर पर डायल कीजिएगा 9241747643। और यहाँ का लोकेशन की बात की जाए तो यहाँ का लोकेशन हासा एक द्वारी समस्तीपुर है। एक द्वारी समस्तीपुर। तो जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है फर्राटेदार इंग्लिश बोले, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, तो वो इस विद्यालय आना चाहते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे भी होगा और मैम ने भी बता दिया, यहाँ का लोकेशन भी बता दिया। तो एक बार जो है इस विद्यालय को विजिट